हेलो ट्रेडर्स, आज डिस्कस करने वाले हैं हम एक बहुत ही सिंपल बट इफेक्टिव स्ट्रेटेजी जिसको मैंने नाम दिया है 921 EMA स्ट्रेटेजी। ये कोई क्रॉसओवर स्ट्रेटेजी नहीं है। मैं आपसे ये नहीं कहने वाला कि जब 921 EMA क्रॉस हो जाए तो आप एंट्री कर लो और जब नीचे की साइड क्रॉस हो तो आप उसको सेल कर दो। ऐसा मैं कुछ नहीं कहने वाला। तो इस स्ट्रेटेजी में हम ऐसा कुछ क्रॉसओवर के ऊपर काम नहीं करने वाले हैं। उसके साथ भी बहुत सारे एडिशनल रूल्स हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। यहां पे हम देखने वाले हैं पहला सेटअप, और जो दूसरा हम देखने वाले हैं वो है सेट ऑफ रूल्स। याद रखना, मैंने आपसे क्या कहा, सिर्फ क्रॉस होने पे अगर आप बाय कर लोगे और सेल कर लोगे, आपको बहुत सारे लोग यहाँ पे मिलेंगे जो बोलते हैं कि क्रॉस हो गया EMA आप बाय कर लो। अगर इतना ईजी होता तो इंडिया में कोई गरीब नहीं होता। ठीक है, ये वर्क नहीं करता है, कभी नहीं करेगा। ठीक है, और ये स्ट्रैटेजी जो है वो साइडवेज मार्केट में वर्क करती है। सो फर्स्ट हम देखने वाले हैं सेटअप। सेटअप बहुत सिंपल होने वाला है हमारा, बहुत ही मिनिमलिस्टिक। ठीक है, यहाँ पे हम यूज़ करने वाले हैं 2 EMAs। ये आपको किसी भी ब्रोकर पे मिल जाएगा। ठीक है, फर्स्ट हम यूज़ करने वाले हैं 9 EMA और दूसरा हम यूज़ करने वाले हैं 21। वो तो नाम से आपको पता चल गया होगा, 921 EMA। ठीक है, इनपुट्स आप देख लो, मैंने रखा है 9, दूसरा रखा है मैंने 21। ठीक है, ये एक इंडिकेटर, आप 2 EMA यूज़ कर सकते हो। 9, एक का 9 रखना है आपको, एक का 21 रखना है। और स्टाइलिंग में मैंने अलग कलर चूज़ किया ताकि आपको क्लियरली विजिबल हो। ठीक है, तो ये सिर्फ 2 EMAs है, 9 एंड 21। तो पहला आपका पॉइंट क्लियर हुआ, EMAs 921। सो ये है हमारा फर्स्ट सेटअप। सेकेंड हम डिस्कस करने वाले जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज सेट ऑफ रूल्स। ठीक है, रूल्स क्या होने वाले जो हम यहाँ पे फॉलो करेंगे। याद रखना, मार्केट में सिर्फ वही टिकता है जो रूल्स को फॉलो करता है। मैं आज भी कभी कभी जब रूल्स फॉलो नहीं करता तो मेरा लॉस होता ही है। ठीक है, सेटअप रूल में पहला रूल हमारा ये है कि जब 921, पहला रूल, ठीक है, 921 के क्रॉस होने का वेट करना है, तब तक आपको कुछ नहीं करना है। ओके, तो फर्स्ट रूल क्लियर हुआ। जब ये क्रॉस कर जाएगा उसके बाद हम एक्शन लेंगे, तब तक आपको बैठना है, उसको क्रॉस होने देना है। अगर वो आपको हो रहा है और जहाँ कोई मोमेंटम आया हुआ है, कोई बात नहीं। ठीक है, आपको बहुत बार ऐसा दिखेगा, मैं आपको बताता हूँ, जब ये क्रॉस हो रहा होगा ना तब एक मोमेंटम आएगा, अच्छा खासा मोमेंटम आ जाएगा, तो आपको लगेगा काश मैंने यहाँ एंट्री किया होता, इतना बड़ा प्रॉफिट मिल जाता। बट ये 10 में से 9 बार फेल होता है। ठीक है, आप एंट्री करोगे वहीं से वो रिवर्स होगा। तो क्यों ना हम एक ऐसा सेटअप देखें जिसमें क्लियरली ये वर्क करे, राइट। तो इसमें इम्पल्स, ये जो मोमेंटम आएगा इसमें हमको नहीं एंट्री करना, हम एंट्री करेंगे इस मोमेंटम के जब पुल बैक आ जाएगा। ठीक है, मतलब इस पॉइंट पे मोमेंटम पुल बैक, अब जब दूसरा इम्पल्स चालू होगा तब हम एंट्री करेंगे, ताकि हमारा स्टॉप लॉस बहुत छोटा सा हो और टारगेट एक डिसेंट टारगेट हमको यहाँ पे मिले। फेयर इनफ। ठीक है, तो जब ये मोमेंटम आ रहे हैं, ये 10 में से 9 बार नहीं होगा, जो एक बार छूट रहा है जाने दो, कोई दिक्कत की बात नहीं। उस एक के चक्कर में आप 9 बार अपना नुकसान मत करवाओ, जाने दो उसको। आई नो ये बहुत डिफिकल्ट है, मेरे से भी कंट्रोल नहीं होता, बट करना पड़ेगा अगर इस मार्केट में टिकना है तो। ठीक है, पहला रूल क्लियर हुआ। इसको क्रॉस होना है अपने को, तब तक अपने को बैठे रहना है। ठीक है, जब ये क्रॉस हो जाएगा, अब सेकेंड रूल है जो हमारा, वो सबसे इंपॉर्टेंट रूल है। जब ये क्रॉस हो जाएगा और उसके बाद जब वो सेकेंड रूल मैं आपको बताता हूँ जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जब ये क्रॉस हो जाएगा एंड जब उसके बाद ये वापस आएगा, लेट्स इमेजिन ये EMA है। ठीक है, जब इस EMA पे वापस आएगा तब यहाँ पे हमको देखना है कैंडलस्टिक पैटर्न और कैंडल फॉर्मेशन। ठीक है, आई रिपीट, कैंडलस्टिक पैटर्न और कैंडल का फॉर्मेशन। ठीक है, मेरे जो 2 फेवरेट हैं, टेंशन मतलब मैं आपको एग्जांपल के साथ भी बताऊंगा, मेरे जो फेवरेट हैं वो हैं हैमर, ठीक है, या फिर एक डोजी। ठीक है, अगर ये 2 मुझे दिखते हैं तो मैं अच्छी खासी एंट्री करता हूँ, अदरवाइज मैं एंट्री नहीं करता। ठीक है, आप जा सकते हो विथ एनी कैंडलस्टिक पैटर्न, जैसे कि हो गया मॉर्निंग स्टार, ठीक है, इवनिंग स्टार, बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न, ठीक है, बुलिश हरामी पैटर्न, कुछ भी, बहुत सारे टाइप के पैटर्न्स होते हैं। आप किसी भी पैटर्न पे आप जा सकते हो। ठीक है, अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा तो जो मैंने आपको बताया डोजी और हैमर, आप सिर्फ इन दोनों पे जाओ। ठीक है, और इस चीज़ के लिए जो ये मैंने आपको जो सेकंड रूल बताया, कैंडलस्टिक पैटर्न, यहाँ पे आइडेंटिफाई करना, इसमें लगेगी आपको प्रैक्टिस। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे लगेगी आपको प्रैक्टिस। सिर्फ क्रॉस ओवर से काम नहीं करना, यहाँ पे प्रैक्टिस करनी है बहुत दिन तक। बैक टेस्ट करो जाके कितनी बार हुआ ऐसा,
ठीक है, तब आपको दिखेगा प्रॉपरली आपको कैसे एंट्री करनी है। तो एक एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। मैंने ये अभी रिसेंटली चार्ट उठाया हुआ है, मैं आपको रिसेंटली एक एग्जांपल बताता हूँ, एक दो एग्जांपल बताता हूँ, और एक साइडवेज मार्केट का भी मैं बताऊंगा कि यहाँ पे आप कैसे बच सकते थे और यहाँ पे आपको कैसे वो एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। पहले मैंने क्या बोला कि EMA को क्रॉस ओवर हो जाने दो, कि यहाँ पे क्रॉस हुआ है कि ये दिन चालू हुआ अपना यहाँ पर, ठीक है, ये पहले से क्रॉस थे, ठीक है। यहाँ अभी हमें कुछ नहीं करना, हमें तब तक वेट करना है जब तक EMA क्रॉस नहीं होंगे। कुछ दिन ऐसे भी आएंगे जब EMA क्रॉस ही नहीं होंगे, ठीक है, जाने दो, ऐसा बहुत कम होता है, ठीक है। हमें यहाँ पे वेट किया कि EMA कब क्रॉस होगा, देखो यहाँ पे EMA क्रॉस हुआ, ठीक है, EMA क्रॉस हुआ, हमको यहाँ पे कोई एक्शन नहीं लेना है, ठीक। तो हमारा रूल क्या है, इसको क्रॉस होने दो, हो गया क्रॉस, फिर हमको क्या करना है, वेट करना है इसके पुल बैक का। तो हमने वेट किया इसके पुल बैक का, ठीक है। तो जब इस पॉइंट पे, ठीक है, इस पॉइंट पे ध्यान से देखना, यहाँ क्रॉस हो गया, ये आ गया पुल बैक, यहाँ तक सारी कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है। अब यहाँ पे हमारा जो रूल सेकंड है वो क्या कहता है कि जब पुल बैक आए तो हमें क्या आइडेंटिफाई करना है, कैंडलस्टिक पैटर्न, कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है और कहाँ पे आइडेंटिफाई करना है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता देता हूँ, हमको आइडेंटिफाई करना है कैंडलस्टिक पैटर्न इस एरिया में जहाँ पे वो EMA फॉर्म हुआ था। ये जब क्रॉस हुआ है ना, इस पॉइंट पे ही जहाँ EMA है वहाँ पर हमको वो देखना है कि फॉर्म हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर हुआ है तो आपको एंट्री करनी है, अगर नहीं तो फिर भूल जाओ, छोड़ दो उसको। तो जैसे इस पॉइंट पे यहाँ क्रॉस हुआ, यहाँ कोई भी हमें हैमर या कुछ भी दिख रहा है नहीं, तो हम इसको छोड़ देंगे, ठीक है। फिर देखो दोबारा क्रॉस हुआ यहाँ पर, एंड इस बार देखो जब ये देखो यहाँ पे एक इम्पल्स आया, एंड देन जब ये वापस आया इस पॉइंट पे, देखो मुझे क्या दिखा यहाँ पे, ठीक है, काइंड ऑफ डोजी है, ठीक है, आप इसको स्पिनिंग टॉप बोल लो या कुछ भी बोलो, काइंड ऑफ डोजी दिख रहा है आपको। इस टाइप की मैं कैंडल की बात कर रहा था, दैट इज माई फेवरेट कैंडल। इनडिसीजन दिखना चाहिए आपको बस, ठीक है। एंड देन अगर ये इसके टॉप को क्रॉस करता है, आप इसके ऊपर एंट्री कर सकते हो विथ इसके नीचे 2-3 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखना, और जब आप एंट्री करो ना तो इसके ऊपर भी 1-2 पॉइंट का आपको बफर लेके रखना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम ऑप्शन बायर्स हैं, हमारे मोस्ट ऑफ द टाइम स्पाइक्स में ही एसएल जाते हैं। तो जब आप कोई एसएल बोले ना रखने के लिए, तो यहाँ पे मत रखा करो, इसके नीचे, इसके ना 2-3 पॉइंट नीचे रखा करो, या फिर एक इंस्ट्रूमेंट आता है दैट इज ATR, उसका यूज़ कर सकते हो। अगर उसका यूज़ नहीं करना, सिंपली अगर ये मान लो यहाँ पे 99 है तो आप स्टॉप लॉस इससे 2-3 पॉइंट नीचे रख सकते हो, 97 पे रख सकते हो, ठीक है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम आप बच जाओगे स्टॉप लॉस हंटिंग से, ठीक है। तो रूल क्लियर हुआ। जब ये इम्पल्स आया, हमने यहाँ पे एंट्री नहीं करी, हमने कब करी, जब ये पुल बैक आएगा और यहाँ पे एक पैटर्न बनेगा। यहाँ पे मुझे एक पैटर्न दिखा, स्पिनिंग टॉप काइंड ऑफ डोजी है, मैंने यहाँ पे इसके ऊपर एंट्री करी एंड स्टॉप लॉस मैंने यहाँ पे लगाया, ठीक है। इसके ऊपर मैंने एंट्री करी, स्टॉप लॉस मेरा यहाँ रहेगा इस पॉइंट पे, ठीक है। देन उसके बाद क्या हुआ, मैंने वेट किया, एक अच्छा खासा इम्पल्स से मूव मिल गया मुझे, प्रॉफिट, ठीक है, डिसेंट प्रॉफिट मिल गया यहाँ पे, ठीक है। अब देख लेते हैं आज जो साइड यहाँ पर वापस से क्रॉस हुआ, बट अभी टाइम भी देख लो, 2:35 हो चुका है, 2:25 हो चुका है, ठीक है। क्या हम यहाँ ट्रेड करेंगे? नहीं, बट ठीक है, अगर आपको मैं कुछ बताना हो कि रूल्स के हिसाब से यहाँ पे मुझे ट्रेड करना बनता है, तो रूल्स के हिसाब से आपको ट्रेड करना बनता है इस पॉइंट पे, ठीक है। कैसे? क्रॉस हुआ, वापस पुल बैक आया, एंड देन यहाँ पे इसने फॉर्मेशन दिया, ठीक है, एक स्पिनिंग टॉप का, ठीक है। तो आपने इसके नीचे एंट्री करी, यहाँ स्टॉप लॉस लगाया, ठीक है। वापस इस पॉइंट पे आया, यहाँ से नीचे रिजेक्शन मिला, आपने यहाँ पे स्टॉप लॉस चेंज करके यहाँ लगा दिया, बट यहाँ पे आपका हो गया एसएल हिट, ठीक है। तो यहाँ एक छोटा सा एसएल गया आपका, और यहाँ पे इतना बड़ा प्रॉफिट मिला, ठीक है, क्लियर। नाउ आज का देखते हैं, जब मार्केट साइडवेज था, ठीक है, इस केस में आपको कैसे प्रॉफिट मिलता है या आपका सेटअप कैसे बनता। पहला, यहाँ पे हमारा क्रॉस कब हुआ, इस पॉइंट पे क्रॉस हुआ, हमने कहा एक इम्पल्स का हमको वेट करना है, इम्पल्स आया, देन उसके बाद यहाँ से आया पुल बैक, ठीक है। क्या यहाँ पे आपको कोई स्पिनिंग टॉप दिख रहा है? नहीं, तो आप यहाँ पे एंट्री नहीं करोगे, ठीक है, आप वेट करोगे, ठीक है। यहाँ पे आप वेट किया आपने, यहाँ पे इस पॉइंट पे आपको देखो ये एक पैटर्न दिख रहा है, ये एक पैटर्न है, ठीक है, इनगल्फिंग टाइप का पैटर्न है, यहाँ पे आपकी एंट्री बन सकती थी और यहाँ एक आपका छोटा सा एसएल जाता, ठीक है, क्लियर इनफ, ठीक है। यहाँ पे देखो कितनी प्यारी आपकी एंट्री बनती है यहाँ पे। अब ठीक है, यहाँ पे एसएल आपके जाएंगे ही जाएंगे, कभी ना कोई भी स्ट्रेटेजी 100% नहीं होती, ठीक है। यहाँ एक छोटा सा आपका एसएल गया, नाउ अब इसने ऊपर की तरफ क्रॉस किया, ठीक है। तो हम यहाँ पे वेट करेंगे, एक इम्पल्स आया यहाँ पर, हम वेट करेंगे पुल बैक का, पुल बैक आया, वेट करेंगे कोई एक कैंडल बने, हैमर टाइप का कैंडल, तो ये एक अच्छा कैंडल है, ये एक अच्छा कैंडिडेट है कि हम यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसके ऊपर लगाऊंगा यहाँ पर, ठीक है, जो मैं यहाँ पे देखो एग्जीक्यूशन होते होते मेरा बच गया, अगर मैं इसके ऊपर लगाता मैं बफर लेके यहाँ पर, तो मेरा एग्जीक्यूशन यहाँ पे नहीं होता, ठीक है, ऐसा रहता है मेरा यहाँ पर,
ठीक है, तो यहाँ पे मैं बच गया, सेफ हो गया यहाँ पर। यहाँ मेरा एक छोटा सा एसएल जाता, फिर उसके बाद क्रॉस ओवर का हुआ इस पॉइंट पे हुआ, एंड इस पॉइंट पे कोई भी एक पैटर्न मेरे को नहीं दिख रहा है यहाँ पे, ठीक। तो ये अपन एंट्री नहीं करेंगे। यहाँ पे क्रॉस हुआ, बट यहाँ पे हमें कोई पैटर्न नहीं दिखा फिर से, तो मतलब मुझे पूरे दिन में आज सिर्फ 2 एंट्री मिलती, ठीक है, कायदे से। एक यहाँ मिलती मुझे, ठीक है, यहाँ मेरा एक छोटू सा एसएल जाता है ना, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे देखो यहाँ से गिरा, उसके ऊपर आया, फिर नीचे गिरा, तो मैं एसएल चेंज करके यहाँ पे भी लगाता, ठीक है, फिर मैं एसएल हिट होता, तो एक छोटू सा एसएल जाता मेरा। और इस पॉइंट पे अगर मैं टारगेट मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आप बफर लेके चलोगे यहाँ पर, ठीक है। ऑप्शन, ये निफ्टी का स्पॉट चार्ट है, ऑप्शंस में ये ट्रिगर नहीं होता अगर आप 1-2 पॉइंट भी ऊपर लेके जाते तो, ठीक है। जो लोग ट्रेड करते हैं उनको पता है कि इस पॉइंट पे अगर आप 1-2 पॉइंट भी ऊपर रखते हैं ना तो आपका ट्रिगर नहीं होता, ठीक है। बट इसलिए आप मान भी लो ट्रिगर हो गया, मैं तो वर्स्ट के सिनेरियो लेके चल रहा हूँ, ट्रिगर भी हो गया, आपने स्टॉप लॉस रखा, हिट हो गया, तो आपके दोनों केस में देखो छोटे छोटे से स्टॉप लॉसेस है, बहुत छोटे। यहाँ पे इतना सा स्टॉप लॉस है आपका, यहाँ पे इतना सा स्टॉप लॉस है। और जब आपको टारगेट्स मिलते हैं तो टारगेट्स आपको यहाँ पे देखो कितने बड़े टारगेट मिलते हैं, ठीक है। और यही रूल है पूरा, आरआर रेशियो आपको यही मेंटेन करना है। अगर आपने सिर्फ इस स्ट्रेटेजी को 1 महीने भी फॉलो कर दिया ना, मैं आपको गारंटी देता हूँ एंड रिजल्ट आपको प्रॉफिट में ही निकलेगा, आप ग्रीन में ही निकलोगे। आप देखो इस साइडवेज मार्केट में, इस साइडवेज मार्केट में जो आज निफ्टी का साइडवेज मार्केट था पूरा का पूरा, इस मार्केट में भी हमको 2 छोटे छोटे एंट्री मिली, जिसमें एक आपका एग्जीक्यूट होता, छोटा सा एसएल जाता, और एक आपका एग्जीक्यूट नहीं होता, ठीक है। सिर्फ 2 एंट्रीज पूरे दिन में, 2। इससे आपकी पहली बात ओवर ट्रेडिंग से भी आप बचोगे, ठीक है। बट वही है, यहाँ पे आपको वेट करना पड़ेगा प्रॉपर फॉर्मेशन का, एंड देन उसके बाद आप इसमें एंट्री कर सकते हो। एंड बेसिकली पूरा मार्केट का ही रूल यही है भाई, पेशेंस इज द की। एंड प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब गाइस। सो इस वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय।